आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कल ही चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी टीआरएस पार्टी को यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को नेशनल एम्बिशंस के चलते वो पार्टी को नेशनल प्रेजेंस जो है दिया है। दिल्ली में वहाँ का नेशनल ऑफिस हेडक्वार्टर्स भी ओपन किया है और पार्टी का जो नया नाम है अब वो है भारत राष्ट्रीय समिति। भारत राष्ट्रीय समिति अब न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों में भी इंतखाबात लड़ेगी और जो है जो टीआरएस का एक्सपेंशन को कामयाब जो है ऑफिशियल शक्ल दे दी गई है। चंद्रशेखर राव साहब ने एक अहम बात की जब उन्होंने अपनी नेशनल पार्टी का लॉन्च किया। उन्होंने कहा, अब की बार किसान की सरकार। तवज्जो जब किसानों पर जाती है तो मुल्क के जो खानखा है और जो दरगाहों से मुंसलिक अराजियात है उसके मुतवल्ली हजरात ये दावा करते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े किसान मुतवल्ली हजरात हैं। तो हम इस ताल्लुक से बात करेंगे क्योंकि जब कोई क्लेम करता है तो उस क्लेम को सपोर्ट भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वाकई कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की माशियात के लिए, तो जाहिर है उनको उसका नेमुल बदल भी मिलना चाहिए। तो आइए इस ताल्लुक से हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में मुतवल्लियान जो दरगाह खानखा हजरात हैं, क्या वाकई उनका रोल बड़ा अहम है? अगर अहम है तो उनको क्या जो है मिलना चाहिए? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बालकुंडा शरीफ की दरगाह अबुल फ़तेह बंदगी बादशाह कादरी साहब के जो है मुतवल्ली हैं और हमारे बहुत ही बड़े करम फरमा हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन भी हैं और समाजी जहदकार हैं। मेरी मुराद है जनाब मौलाना अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब से। कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने भी सुना होगा जब नेशनल ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ कल दिल्ली में, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अब की बार किसान की सरकार। तो आपको कैसा लगा यह सुन के? देखिए, ये कहलाने के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर वाक़ई जो है अब की बार किसान सरकार हो जाए, तो इसमें सबसे बड़ा पहलू ये आता है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन ऑल द सेक्टर। जी। किसानों को सिर्फ जो है एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं दिया जाए, हम्म। एमएलसी हो, एमएलए हो, मेरे कैबिनेट हो, हम्म। आपके क्यों नहीं कि एक कॉरपोरेटर भी हो, हम्म। सारे ज़ुमरों में जो है किसान का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आपने कहा कि मुतवल्लियान तबका जो अराजियात से ताल्लुक है वो सबसे बड़े किसान। हाँ बिल्कुल, हम ना सिर्फ सबसे बड़े किसान बल्कि किसानों की अफजाइश भी हमारे इनाम और जागीर लैंड्स टुवर्ड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो लैंड दिए जाते हैं हम्म। इंस्टीट्यूशन को, और जी। फॉर अ चैरिटी पर्पस, ना सिर्फ हम उस लैंड से एग्रीकल्चर की अफजाइश और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बल्कि उसकी आमदनी भी एक चैरिटेबल कॉज पे स्पेंड की जाती जी। है। मसलन किसी भी इदारे का सुल्स सुल्तान का जब कॉन्सेप्ट होता है तो एक इदारे की खिदमत, उसमें जो है चैरिटी हो, लंगर हो, अदाई खिदमत हो, रिचुअल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक होता है कि सेल्फ जो इनामदार जागीरदार जो आपके जो भी लैंड का कस्टोडियन हो मुतवल्ली की हैसियत से, उसका अपना गुजारा और उसकी बरादरी का गुजारा। तो इज इन दैट वे द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज इसमें चैरिटी कॉज भी है। और हम्म। ये पूरा जो है एग्रीकल्चर लैंड्स, नेचर ऑफ लैंड्स, एग्रीकल्चर जो है दुनिया के दिए गए हैं और कई रियायती उस पर जो है फार्मर्स उस पर काश कर रहे हैं, अफजाइश उनकी हो रही है। इनडायरेक्टली जो है मुतवल्ली हजरात जो है किसान के प्रोमोटर्स हैं। तो हमको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हमारे तबके से भी तमाम जुमरों में मिलना चाहिए। आपके जी। कैबिनेट से लेके एमएलए से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके हर जगह इस तबके का अब के बार किसान सरकार के माने बराबर होना चाहिए। मैनिफेस्टो शुड बी वेरी क्लियर व्हाट इज दैट ही इज गोइंग टू गिव। सिर्फ जी, नारा बहुत नहीं है, अच्छा। जी। मैनिफेस्टो में डिटेल जो है ब्रेकअप दीजिए कि आप किस किस्म से दे रहे हैं। अब हमारी सरकार जब कह दिए हैं आप, तो अब जी। हमारी सरकार इससे पहले भी जो है
दलित की मामला कहा गया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक दलित का, एक माइनॉरिटी का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दोनों ओहदे खत्म हो गए। तो जो भी आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं वो एक बड़ी बात है। आपके बार किसान सरकार बोले हैं तो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अब इस जुमरे का होना जरूरी है। इस जुमरे में हमारा दावा है कि हम भी किसान हैं, इस अराजियात से हम जो है पैडी ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और अराजियात से इनकम जनरेट करके हम उसका वक्फ फंड भी भरते हैं और चैरिटेबल कॉस्ट पे हम ये आमदनी स्पेंड करते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हम खौल पे भी देते हैं, हम खुद ज़राअत खुद करते हैं जहां पर कब्जों का अंदेशा होता है, हम लाजिमन हमको खुद उसमें जो है एज ए फार्मर डायरेक्टली रोल प्ले करना पड़ता है। और इनडायरेक्टली भी जब हम रोल प्ले कर रहे हैं तो कई फार्मर्स इसके अंदर जो है बेनिफिट उठा रहे हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि जो औकाफी अराजियात पे जो फार्मर्स जो काम कर रहे हैं, एज ए मुतवल्ली काम कर रहे हैं और एज ए हौलदार काम कर रहे हैं, इन सबको भी गवर्नमेंट के सब्सिडी बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए। ये औकाफ के लैंड पे कर रहे हैं, बल्कि इनको जो इससे आपके जो महरूम कर दिया जाता है वो बहुत गलत है। सबसे अव्वल दर्जे में तरजीह में देना चाहिए, क्योंकि इसका एक कॉज जो है, एक मेजर सेक्ट ऑफ द इनकम एक चैरिटेबल कॉज पे स्पेंड हो रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। चैरिटेबल है, लंगर है, ये सारे चीजों पे हो रही है। तो गवर्नमेंट शुड बी वेरी सीरियस इन प्रोमोटिंग द सूफी प्रीस्ट एंड द कस्टोडियंस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड्स, इनामदार्स एंड दिस पीपल। देखिए, जागीर अबॉलिशन में जागीरात चले गए, इनाम अबॉलिशन में इनाम आपके जो है चले गए। टुवर्ड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हैज रिटेन, जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है वो कुछ अराजियात जो है आपके जो वक्फ है वो ही इंटैक्ट है, और वो भी जो है काफी कब्जे हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहब का वायदा था। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हैज कम अप विद द टीचिंग स्टेज से निकल गई है, जो वायदे की थी वो वायदे करेंगी, और जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको कम से कम जो है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं और जो सब्जुडिसाइज मैटर है, एटलीस्ट उनको जो है अल्टरनेट वे में हमारे सूटेबल मार्केट रेट्स के टेनेंट्स बना दिया जाए। बहुत अच्छी बात आपने की है। जब हमारी इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई खासतौर पे अक़लियतों के लिए, तो आपने हमेशा ये कहा कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जितना पॉपुलेशन मुसलमानों का है तेलंगाना में, उतने पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी हर शोबे में मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर भी आप जब किसानों की बात आ रही है, अब की बार किसानों की सरकार कहा जा रहा है, तो मुतवल्लियान हजरात सबसे बड़े किसान हैं। न सिर्फ वो एग्रीकल्चर में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो किसानों के लाइवलीहुड का भी ख्याल रखते हैं, किसानों को प्रमोट करते हैं और किसानों के फैमिलीज जो है उनकी वजह से पल रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन राइट फ्रॉम कैबिनेट टू ब्यूरोक्रेसी हर जगह होना चाहिए। ईजियर सेड दैन डन। तेलंगाना में ऐसा कहा गया था मगर हुआ नहीं, तो क्या अब बीआरएस में आप उम्मीद कैसे रख सकते हैं? देखिए, नेशनल लेवल पे मूव हो रहे हैं, ये वक्त की अहम जरूरत है। आज मुल्क को बचाना है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना है, और किसी भी मुल्क की जो है करेंसी की वैल्यू का पे सारा दारोमदार होता है और सनद और इरफत पे होता है। सनद और इरफत के अंदर जिस तरीके से सीरियस प्ले है केटी रामाराव का, मुझे उम्मीद है कि नेशनल लेवल पर अगर इंडस्ट्री सेक्टर को और जो है आईटी सेक्टर को सारे जुमरों में सनद और इरफत को अगर फरोग दिया जाएगा और एक सीरियस लीडरशिप जो है केटी रामाराव हैज बेयर्स दैट लीडरशिप, तो नेशनल लेवल पे ये काम की आज जरूरत है। मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क को जो है अपने डिटोरिएशन स्टेज से बचाने की, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए आज जो महंगाई का जो दौर फेस किया जा रहा है सारे जुमरों में, और सबसे ज्यादा जो टैक्स पे जुमरा है, जो आपके जो है पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस जो पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, आपके छोटे सेक्टर ऑटो से लेके आपके ट्रांसपोर्ट्स के ट्रैवल्स एजेंसी से लेके सारे लोग, सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन इनका है, सबसे ज्यादा ड्यूटी ये पे कर रहे हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे सर्विस ओरिएंटेड लोगों को जो है हमको सपोर्ट करना जरूरी है, और इनके लिए अच्छी पॉलिसीज होना जरूरी है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनको जो है ब्लाइंडली देना चाहिए, ऑन पार विद गवर्नमेंट सर्वेंट देना चाहिए, क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर सबसे ज्यादा पेट्रोल खर्च करता है, ड्यूटी पे करता है, उसके बाद उसको कोई घर पे कुछ आमदनी ले आ सकता है, क्योंकि इनका फ्यूल कंजम्पशन ही इनका जो है मेन वो है, और सबसे ज्यादा फ्यूल पे ड्यूटी और टैक्स है। एक होता है टैक्स इन एंड टैक्स आउट, एक्सपेंडिचर पे टैक्स जो है सबसे ज्यादा ये है। और माइनॉरिटी पॉपुलेशन का जो है टुवर्ड्स पॉपुलेशन 14% जब हमारा वो है, तो हमारा जो है टैक्स आउट जो है ग्रासरी से लेके हर चीज पे हम जो जीएसटी देते हैं, स्वच्छ भारत टैक्स भी देते हैं,
तो वो टैक्स कंट्रीब्यूशन हमारा टैक्स आउट बहुत है ऑन परचेज। ये देखना चाहिए, इस हिसाब से जो है जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। दैट इज द ओनली जस्टिफिकेशन। अब की बार किसान सरकार हो, जो भी कमिटमेंट हो, दैट शुड बी कमिटेड एंड दैट इलेक्शन कमीशन शुड बॉन्ड दिस पार्टीज फॉर दिस कमिटमेंट। अदरवाइज जो है इट शुड बी चैलेंज, नहीं होगा। देखिए जिस आप आज जो है पहली मर्तबा लॉन्च किए आपने खैर मकदम, एक माइनॉरिटी के डिप्टी सीएम दिए, एक आप जो है दलित के दिए, आप दोनों का जो है जुबरा नेक्स्ट आपके उसमें खोल हो गया। मेरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप जो है बराबर अपने वायदों पे वो रहिए। ये आप जो वायदा कर रहे हैं एक सीरियस कम्युनिटी से कर रहे हैं, जिससे गुजारा है, अनाज वो बोते हैं तो आपके हलक बिकते हैं, तो आप एक सीरियस कम्युनिटी के साथ वायदा कर रहे हैं, तो प्लीज बी सीरियस। इसके मैनिफेस्टो में ब्रेकअप दीजिए कि अब की बार जो किसान सरकार है हमारा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्या है। जी और कल्याण जो एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोमोटर है, अराजियात उनके ज्यादा है इस, और उनके लैंड्स के तहफ्फुज की भी जरूरत है, और सारे वेलफेयर स्कीम्स एग्रीकल्चर जो है ऑन टॉप प्रियोरिटीज वक्फ लैंड्स के एग्रीकल्चरिस्ट को देना चाहिए। जी जहाँ तक के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है, आपने कहा कि जो है टैक्स कम करना चाहिए। ये जो इशू है इंडिया में, जो गैर मामूली टैक्स लिया जा रहा है, ये न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हो रहा है, बल्कि रियासत की हुकूमत की जानिब से भी ये ज़्यादती हो रही है। तो जो ज़्यादा टैक्स लेकर पेट्रोल 110 रुपये हो गया है तेलंगाना में, तो इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा मरकज़ी हुकूमत भी है और टीआरएस हुकूमत भी है। तो टीआरएस ने ऐसी कोई मिसाल तो कायम नहीं की कि वो किसानों के या फिर ऑटो ड्राइवर्स के या इस किस्म के लोगों के हक में है। देखिए मैं हमारा काम तवज्जो दिलाना है, ये ना समझे कि जो है सिटीजन जो है आपके जो वोटर्स हैं वो कोई इतने भी जो है वो नहीं है कि आप ललीपॉप दे दें और जो है वो लेके अपना आपको वोट डाल दें। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं तो खैर कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का ड्यूटीज वालों के वेलफेयर स्कीम बोला था। ठीक आप जब महंगाई की जब आप बात कर रहे हैं फ्यूल में, मैं मेरा हाल ही दौरा कर्नाटक का बड़ा तवील दौरा रहा, जिसमें मैं बीजापुर गया और हॉस्पिटल गया। देखिए 6 रुपए का फर्क है पेट्रोल में कर्नाटक स्टेट में, है। हम खुद 6 रुपए बढ़ के हैं। आप जो है जब मरकजी हुकूमत पे ह्यू एंड क्राई है कि भाई पेट्रोल और उस पर ड्यूटीज का कम करना चाहिए, जीएसटी के बैनर में लाना चाहिए, व्हाई देयर इज सच ए बिग डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कर्नाटका स्टेट पेट्रोलियम प्राइस, डीजल प्राइस, और जो है हमारा जो स्टेट का जो प्राइस है उसमें खुद इतना बड़ा डिफरेंस है। इसके ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर जो है तवज्जो देना बहुत वक्त की अहम जरूरत जी, है। इसके अलावा जी, इट्स हाई टाइम, इट्स ए हाई टाइम। इसके अलावा जो दरगाह से मुंसलिक अराज़ियात है, वो अराज़ियात पर बेधड़े जो है कब्ज़े भी हो रहे हैं। तो ये कब्ज़ों को भी रोकने में फ़िलवक़्त सरकार नाकाम है। क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो एक पूल वर्क है, इसमें चाहिए कि सबसे बड़ी बात जो है जहां पर हमारा जो डिफेक्ट ब्यूरोक्रेसी से लेके एग्जीक्यूशन अथॉरिटी से लेके रेवेन्यू अथॉरिटी से लेके वक्फ का एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहां पर जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज को वक्फ के अथॉरिटीज जो है एजुकेट करना बहुत जरूरी है। वहां जी, मैं जहां भी कलेक्टर से मिल रहा हूँ, जहां भी अथॉरिटी से मिल रहा हूँ, वहां पर उनका ये है कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर कोऑपरेशन फ्रॉम दी वक्फ बोर्ड स्टाफ। It's a big ambiguity. They have to be well versed with the Waqf Act, and there is some support from the Waqf authorities to educate the revenue staff how to protect and what is the object of Waqf, and what cause the land has been given as charity purpose and Waqf purpose. And Waqf cannot be sold, Waqf cannot be encroached. It has to be run under the object of Waqf. All the lands given to the Waqf is for a cause. For implementation of object of works is the important aspect. तो जी। जाहिर बात है most of the lands is agriculture in nature. हुँ, Agriculture in nature. There are hardly limited lands are there in the city which has come into commercial in nature, residential. Most of the lands parcels are in agriculture in nature. जी। बहुत अच्छी बात की है आपने। आखिरी में कोई आप पॉइंट ऐड करना चाहेंगे जो कि किसानों के हक़ में बेहतर साबित हो सकता हो? किसान तो जो सबसे बड़े किसान आप कह रहे हैं, मुतवल्लियान हज़रात दरगाह के, तो उनके हक़ में बेहतर साबित हो सकता है, ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए बीआरएस हुकूमत को, अगर वो बीआरएस की हुकूमत बनती है तो? लैंड जो किसान को दिया जाता है वो एक सब्सिडाइज रेंट पे एंजॉय कर रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड्स के लिए भी जो है देयर शुड बी ए प्रोटेक्शन। और उनके लिए भी जो भी वक्फ लैंड पे अराजी पे जो किसान काम कर रहा है उसको रहतु बंधु जैसी चीज जो है हुँ, वो उसके मुनासिब जो एक स्कीम दिया जाना चाहिए, एक्सक्लूसिव पैकेज,
जिससे जो है आपके खौलदार को भी बेनिफिट हो, और जो है जो आदमी अपनी लैंड जो है रिस्क फैक्टर में लेके किसान के साथ अपना रिस्क जोड़ के खौल पे दे रहा है, उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए लैंडलॉर्ड। तो इनाम क्या मौजूदा मौजूदा मुतवल्लियान हजरात जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में मसरूफ हैं, क्या उनको रैयतु बंधु स्कीम से फायदा नहीं मिल रहा है? देखिए, रैयतु बंदी स्कीम जो है एक सिंगल विंडो स्कीम है। हम्म, जो फार्मिंग कर रहा है, जो एग्रीकल्चर जिसके नाम पर पासबुक है इलेक्ट्रॉनिक, उसी के अकाउंट में आएगी। हम्म, यहाँ पर दो रोल है। एक जगह पर हौलदार होता है एग्रीकल्चर लैंड जो वक्त के अराजियात होते हैं इनामदार के। हम्म, एक जगह पे जो इनामदार होता है, दोज हु इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी, हु हम्म, हैज inculculate the income from the particular land and submit the accounts and spend for a charitable cause हम्म, and pay the work fund। तो ये दोनों का विन विन सिचुएशन के लिए, जब जहां कॉल का मामला आ रहा है, जहां पर जो है फार्मर को कोई प्रोटेक्शन इंश्योरेंस का होता है, उसी तरीके से लैंडलॉर्ड को भी इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके जो है इनकम के लिए। और जो है मैं तो बोलूंगा कि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए एक इंश्योरेंस प्लान आया है, वैसे जो है लैंडलॉर्ड के लिए भी प्लान होना है, इनामदार के लिए होना है। और इसी तरीके से जो है आपके जहां जहां भी सब्सिडाइज गवर्नमेंट के लोन स्कीम्स है, वो इक्वली प्रोपोर्शनेटली इट हैज टू बी डिलीवर्ड इन ए राइटफुल मैनर, वेयर द बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द लैंड, एग्रीकल्चर इन नेचर ऑफ लैंड, शुड बी इन विन विन सिचुएशन। जी। तो क्या आई आप जितने तजावीज लीडर एंड ए वेरी स्मार्ट एनर्जेटिक मिनिस्टर, ही विल हैव डेफिनेटली गुड प्लान्स फॉर दैट। जी, तो इतने सारे तजावीज आप जो पेश कर रहे हैं, क्या इन सारे तजावीज के साथ आप नुमाइंदगी भी करेंगे? नुमाइंदगी करेंगे, शऊर बेदारी करेंगे, और आपके बाद जो किसान सरकार है, सारे किसानों में हम जो है वी विल मेक ए मूव। हम सारा स्टेट का जो है पदयात्रा तो नहीं बोलूंगा मैं, बहरहाल हमारी रैली जो है बतौर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से होगी, मगर हम जो है फार्मर्स तक पहुंचेंगे, उनकी जी, आवाज जो है पहुंचाएंगे और उनको एजुकेट भी करेंगे व्हाट एक्चुअली दे बैडली इन नीड ऑफ, एंड द गवर्नमेंट शुड कमिट, एंड दैट कमिटमेंट शुड बी विद डिटेल ब्रेकअप इन द मैनिफेस्टो। ठीक, Manifesto should be very transparent. ठीक, ठीक It है, should not be talk of the tongue. राइट। Please, now talk of the street, talk of the tongue will not run. Come up with a commitment. बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। नाजरीन, ये थे मौलाना अबुल फजल सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, रुकने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और बेहतरीन समाजी जहदकार। इन्होंने एक आवाज़ उठाई है चीफ मिनिस्टर साहब के जो जो नारा लगाया है उन्होंने, अब की बार किसान की सरकार। तो किसान कौन है और सबसे ज़्यादा तादाद में किसान कौन है और उनके क्या क्या मसाइल हैं, उन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है, ये सारी बातें इन्होंने रखी है। इन्होंने एक नुमाइंदगी पेश करने का वादा भी किया है। किसानों में फिर फिर कर शऊर बेदारी का भी ये जिम्मेदारी उठाते हैं ये। और सबसे अहम बात इन्होंने ये कही है कि पिछले 2 टर्म्स में, पहले टर्म में डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स दिए गए थे, एक मुस्लिम और एक दलित, वो ख़त्म कर दिए गए। दलित चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया गया था, 2 टर्म्स में पूरा ना हो सका। तो ऐसे में अगर अभी भी ये सिर्फ लिप सर्विस करेंगे तो इनको नुकसान हो सकता है। अगर ये वादे को पूरा करते हैं तो ये रियासत से निकलकर नेशनल लेवल पर लीडर बन सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।